मान लीजिए आपने YouTube या Instagram पर कोई AI जनरेटेड वीडियो देखा और आपके दिमाग में तुरंत सवाल आया कि क्या ऐसा वीडियो कोई बिगिनर भी बना सकता है या इसके लिए एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर और कॉम्प्लिकेटेड एडिटिंग स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। जब लोग AI टूल्स सर्च करना शुरू करते हैं तो उन्हें दर्जनों वेबसाइट्स दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ ही मिनट में समझ आ जाता है कि उनमें से कई टूल्स सिर्फ डेमो दिखाते हैं और एक्चुअल फीचर इस्तेमाल करने के लिए सब्सक्रिप्शन मांगते हैं। कुछ टूल्स वीडियो जनरेट तो कर देते हैं, लेकिन वाटरमार्क लगा देते हैं, और कुछ टूल्स इतने अनस्टेबल होते हैं कि हर बार अलग-अलग क्वालिटी का रिजल्ट देते हैं। इसी कंफ्यूजन की वजह से बहुत सारे क्रिएटर्स AI वीडियो क्रिएशन शुरू ही नहीं कर पाते। लेकिन अगर सही टूल्स और सही वर्कफ्लो पता हो तो बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड एडिटिंग के भी AI वीडियोस बनाना पॉसिबल है। इस वीडियो में हम 3 ऐसे AI प्लेटफॉर्म्स देखने वाले हैं जिनका इस्तेमाल क्रिएटर्स अभी काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं, और अगर आप इनका वर्कफ्लो समझ लेते हैं तो AI कंटेंट क्रिएशन आपके लिए काफ़ी आसान हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मेटा AI की। बहुत से लोग मेटा AI को सिर्फ एक चैटबॉट समझते हैं, लेकिन इसके क्रिएटिव फीचर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। अगर आप मेटा AI खोलते हैं और उसके एक्सप्लोर सेक्शन में जाते हैं तो आपको कई AI जनरेटेड विजुअल्स दिखाई देते हैं। शुरुआत में आपको लगेगा कि यहाँ ज़्यादातर वर्टिकल वीडियोस दिखाई दे रहे हैं और शायद ये प्लेटफॉर्म YouTube स्टाइल हॉरिजॉन्टल वीडियोस के लिए सही नहीं होगा। लेकिन असल ट्रिक यहाँ थोड़ा अलग है। सीधे वीडियो जनरेट करने के बजाय क्रिएटर्स पहले इमेज जनरेट करते हैं। इमेज जनरेशन सेक्शन में एस्पेक्ट रेशियो चेंज करने का ऑप्शन होता है, जहाँ आप 16:9 फॉर्मेट चुन सकते हैं, जो YouTube वीडियोस के लिए परफेक्ट होता है। इसके बाद अगर आप सिनेमैटिक स्टाइल का प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो AI कई इमेजेस जनरेट करता है। इन इमेजेस में से आप वो इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको सबसे रियलिस्टिक लगती है। इसके बाद उसी इमेज को एनिमेट करके वीडियो बनाया जा सकता है। इस प्रोसेस का फायदा ये है कि वीडियो का विजुअल स्टाइल ज़्यादा स्टेबल रहता है, क्योंकि एनिमेशन उसी इमेज पर बेस्ड होती है जिसे आपने खुद सिलेक्ट किया होता है। अब दूसरा टूल इस वर्कफ्लो को और इंटरेस्टिंग बना देता है, और वो है ग्रॉक। बहुत सारे लोग ग्रॉक को सिर्फ X प्लेटफॉर्म के AI असिस्टेंट के रूप में जानते हैं, लेकिन इसमें मीडिया जनरेशन के काफ़ी पावरफुल फीचर्स मौजूद हैं। अगर आप इसके इंटरफेस में जाते हैं तो आपको एक गैलरी दिखाई देती है जहां दूसरे यूजर्स के जनरेटेड विजुअल्स भी दिखाई देते हैं। इससे आपको आइडिया मिलता है कि किस तरह के प्रॉम्प्ट्स ज़्यादा सिनेमैटिक रिजल्ट्स दे सकते हैं। ग्रॉक का फायदा ये है कि कई केसेस में ये वीडियोस के साथ साउंड जनरेट करने की कैपेबिलिटी भी रखता है। इसका मतलब है कि कई बार आपको अलग से ऑडियो ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे क्रिएटर्स यहाँ पहले इमेज जनरेट करते हैं, फिर उसी इमेज को एनिमेट करते हैं, और अगर उन्हें रिजल्ट पसंद नहीं आता तो वेरिएशंस जनरेट करके उसी आइडिया के कई वर्जन्स बना लेते हैं। इस तरह क्रिएटर्स को ज़्यादा कंट्रोल मिलता है और वे धीरे धीरे अपने कंटेंट को रिफाइन कर सकते हैं। अब तीसरे प्लेटफॉर्म की बात करते हैं जिसका अप्रोच बाकी टूल्स से थोड़ा अलग है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है चैटबॉट अरीना। ये प्लेटफॉर्म इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ अलग अलग AI मॉडल्स को एक ही जगह पर टेस्ट किया जा सकता है। जब आप इसके लीडर बोर्ड सेक्शन को देखते हैं तो आपको कई AI मॉडल्स की रैंकिंग दिखाई देती है। इससे आपको ये समझने में मदद मिलती है कि कौन सा मॉडल किस कैटेगरी में बेहतर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ एक फीचर होता है जिसे बैटल मोड कहा जाता है। जब आप कोई प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो सिस्टम एक साथ 2 डिफरेंट AI मॉडल से रिजल्ट जनरेट करता है, और फिर आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद प्लेटफॉर्म रिवील करता है कि कौन सा आउटपुट किस AI मॉडल ने जनरेट किया था। ये तरीका काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे यूजर्स अलग अलग AI मॉडल्स की कैपेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। अगर इन तीनों टूल्स को एक साथ देखा जाए तो एक इंटरेस्टिंग वर्कफ्लो सामने आता है। बहुत सारे क्रिएटर्स AI वीडियो क्रिएशन के लिए सिर्फ एक टूल पर डिपेंड नहीं रहते, बल्कि कई टूल्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, पहले टूल से सिनेमैटिक इमेज जनरेट की जाती है, दूसरे टूल से उस इमेज को एनिमेट करके वीडियो बनाया जाता है, और तीसरे प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट AI मॉडल्स टेस्ट करके ये देखा जाता है कि किस मॉडल से सबसे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। इस तरह AI वीडियो क्रिएशन एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस बन जाता है जहां क्रिएटर्स एक्सपेरिमेंट करके अपने कंटेंट को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप AI कंटेंट क्रिएशन सीखना चाहते हैं तो इन टूल्स के साथ प्रैक्टिस करना एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इससे आपको प्रॉम्प्ट्स लिखने, विजुअल्स क्रिएट करने और एनिमेशन वर्कफ्लो समझने में काफ़ी मदद मिलती है।